जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज का व्रत साल 2026 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरतालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व इच्छापूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां गौरा। तो चलिए बात करते हैं हरतालिका तीज की। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और मां गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो वह रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति के कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इसके अलावा हरतालिका तीज को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में आपने पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का, वहीं अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सर्पनी बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो अन्न का सेवन करती है वह सुअरी बनती है। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव और पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसीलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू या रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, साथ ही बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दूर्वा, गेंदे या गुलाब के फूल माला, ऋतु फल, मेवा मिष्ठान और बेसन से बने माता पार्वती जी के जेवर, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, घी कपूर, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगाजल, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजाएं। पूजा के समय सुहागन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए।
फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पटा रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वस्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की, तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती गाएं। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं। और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 13 सितंबर 2026 की सुबह 7:08 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 14 सितंबर 2026 की सुबह 7:06 पर हो जाएगी। तो उद्यातिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से लेकर सुबह 7:06 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 1 मिनट की है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें 14 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:05 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:28 पर रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:38 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां गौरा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।